मेरे बैच के लोग वो सब बात कर रहे थे, मालदीव ने बड़ा बुरा करा, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, चीन की तरफ जा रहा है, हमें इनका ये कर देना चाहिए, हमें उनका वो कर देना चाहिए। मैं आमतौर पे कुछ बोलता नहीं हूँ, पर इस किस्म की वहाँ नादानी बिखरी हुई थी मालदीव को लेके। मैंने कहा बेटा ये जो मालदीव है ना, इसका जो सबसे ऊंचा बिंदु है इन सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वो उसमें जो सबसे ऊंची जगह है वो भी समुद्र तल से इतनी सी ऊंची है बस। हाँ हाँ, इतनी सी है। बोल रहे तुम क्या उनके पीछे पड़े हो, वो बेचारे तो खुद ही नहीं बचने वाले। जरा सा जल स्तर उठेगा और कुछ भी नहीं बचेगा मालदीव में। वो इतनी भयानक नाजुक हालत में है, और तुम क्या ऐसे जो लोग खुद ही एक मरणासन स्थिति में है, तुम क्या उनके पीछे पड़ रहे हो। पर शायद वो लोग भी नहीं समझते हो किस हालत में है, ना आप समझ रहे हो किस हालत में है। जैसे आप बोलते हो ना कि आपसे कोई पूछे आपके देश का सबसे ऊंचा क्या बिंदु है, तो आप किसी पहाड़ की चोटी पे चले जाओगे, है ना, आप बोलोगे 8,000 फीट। यही हम करते हैं ना। मालदीव में जो सबसे ऊंची जगह है, ये अगर समुद्र तल है इतना कुछ इंच ऊपर, सिर्फ कुछ, ये सबसे ऊंची जगह, बताओ वहाँ क्या बचने वाला है। ये हमारे चेन्नई और ये हमारा मुंबई, हमें समझ में ही नहीं आ रही बात। और ये नहीं कि गर्मी हो जानी है, पूरे वायुमंडल में एनर्जी बढ़ जानी है, और वो बढ़ी हुई एनर्जी न जाने कितने तरीकों से हम पे ही बरसने वाली है। बारिश होगी तो फिर ऐसी होगी कि रुकेगी नहीं। उस एनर्जी से जब तूफान आएंगे तो ऐसे होंगे कि बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाएं। हीट एनर्जी होती है, एनर्जी। आप जब हीट बढ़ा रहे हो तो हीट तो न जाने कितने तरीकों से अपना काम करेगी ना, एनर्जी। और जो जिनको नहीं समझ में आती हो गंभीर बातें, उनसे बोलता हूँ, क्रिकेट का खेल समाप्त हो जाएगा क्योंकि वो इंडोर नहीं खेला जा सकता। टेनिस आदि बचे रहेंगे, बैडमिंटन बचा रहेगा, टीटी बचा रहेगा, स्विमिंग ये फिर भी बच जाएंगे क्योंकि ये इंडोर हो सकते हैं। क्रिकेट नहीं हो सकता, खासकर टेस्ट क्रिकेट समाप्त हो जाएगा। 5 दिन ऐसे मिलना जब मौसम शांत रहे असंभव हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। खेल लो टेस्ट क्रिकेट। और ये एकदम ट्रिविया बता रहा हूँ, ये कोई सबसे गंभीर बात नहीं, ये ट्रिविया है क्लाइमेट चेंज के बारे में। पर वो ट्रिविया भी ऐसा है कि एक खेल ही समाप्त हो जाने वाला है। ये आपकी बिजली की ट्रांसमिशन लाइन से ही काम करना बंद कर देंगी, ये आपके एयर कंडीशनर सारे काम करना बंद कर देंगे। आपकी गाड़ियां खड़ी हैं, आप उनमें घुस नहीं सकते। गाड़ी खड़ी है पर आप कहीं जा नहीं सकते, आप घुस ही नहीं सकते उसमें, आप उसके पास ही नहीं पहुंच सकते। वो अभी गाड़ी नहीं है, वो क्या बन गई है, 50-52 डिग्री। और गाड़ी के अंदर फिर अलग होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, मौसम बदलता है तो बीमार पड़ते हो ना आप। जो तापमान बढ़ेगा वो अधिकांशतः दिन का बढ़ेगा, रात का नहीं। तो हर दिन ऐसा होगा जैसे मौसम बदल रहा है। 3 बजे आप ऐसे हो रहे होगे कि एसी भी काम नहीं कर रहा है, और 9 बजते बजते ठंड सी आ गई है, आप रोज बीमार पड़ोगे। कितने ही सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं और वायरस हैं जिनको हम जानते ही नहीं, क्योंकि वो डॉर्मेंट पड़े हैं, क्योंकि उनको उतना तापमान नहीं मिल रहा है जिस तापमान पे वो एक्टिव हो सकें। ये तापमान बढ़ते ही वो सक्रिय हो जाएंगे, और हम उनको जानते नहीं, हमने उनके खिलाफ कोई दवाई आज तक बनाई ही नहीं है। हमारे पास उनके विरुद्ध न इम्यूनिटी है, न वैक्सीन, न दवाई। ये सब सक्रिय हो जाने हैं। एक कोविड नहीं, 1000 कोविड बरसने हैं।
जंगल बायोडाइवर्सिटी का केंद्र होते हैं, इतना तो हम समझते हैं। आप जब जंगल काटोगे तो वहाँ जो जिस दिशा में भाग सकता है भागेगा, ये भी समझते हो। ज़्यादातर कहीं कोई भागेंगे, बचेंगे नहीं। अब हिरण कहाँ को जाके बचेगा, वो मरेगा। हाथी कहाँ जाएगा, मरेगा। पर जंगल में कुछ ऐसे हैं जो नहीं मरेंगे, बल्कि वो खुश हो जाएंगे कि जंगल कट गया। वो कौन है जानते हो? वो वायरस हैं, जो करोड़ों सालों से जंगलों में रहते हैं। वो चाहते नहीं जंगल में रहना, पर उन्हें कोई मिल नहीं रहा है नया होस्ट, वो जिसके शरीर को कॉलोनाइज कर सके। आप जंगल काटोगे, पेड़ नहीं रहा, तो उनको नया होस्ट मिल गया। कौन? जंगल काटने वाला। वो पहले पेड़ में रहता था, कहीं और रहता था, अब वो आप में रहेगा। जो नोवेल कोरोना वायरस था वो भी ऐसे ही आया था। वो भी ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से चीन ने उसको लैब में ही तैयार करा था, वो पहले से था। कहाँ था? वो जंगल में गुफा में रहता था, कोई उसको छेड़ने वाला नहीं था। वो चमगादड़ में रहता था, कोई उसे छेड़ने वाला नहीं था। हम उस गुफा में घुस गए, हम चमगादड़ को ले आए, हमने उसे इंसानों में डाल दिया। और जो पुराने जो अभी वायरस विलुप्त हो चुके हैं वो भी बिल्कुल वापस आएंगे, क्योंकि वायरस जो है वो स्ट्रिक्टली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। वो 50-50 जैसा होता है, वो केमिकल मान सकते हो उसको आधा। तो वो कोई भी लिविंग चीज़ जो होती है ना, उसकी एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद वो मर जाती है। वायरस स्टोर हो सकता है एक केमिकल की तरह, करोड़ों सालों तक स्टोर्ड रह सकता है। वो स्टोर्ड हैं ग्लेशियर्स के नीचे और बहुत और जगहों पर। बर्फ पिघलेगी, वो सब वहां से निकल के आएंगे। वो स्टोर्ड पड़े हुए हैं वहां पर, और वहां कभी बर्फ पिघली नहीं थी तो कभी बाहर आए नहीं थे, वो चुपचाप वहां पड़े हुए थे डॉर्मेंट। अब आएंगे। एक वायरस ने पूरी दुनिया हिला दी 2 साल तक। ऐसे कितने निकलने हैं, और हमारी करतूतों से फिर कर लेना भोग विलास कि खुशी मना रहे हैं, हम तो कंजम्पशन के लिए ही पैदा हुए हैं। कोविड बीमारी भी जो हुई थी वो कोई चली थोड़ी गई है। हाँ, आपके वायरल लोड अब नहीं है, पर बीमारी है। ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। जिस किसी को भी एक बार हुआ था, उसको कम से कम 5-10% संभावना है कि वो अभी भी बीमार है, पर वो ऐसे तरीकों से बीमार है कि बीमारी पता नहीं चल रही है। दिल पर प्रभाव पड़ रहा है उसका कई और तरीके से। कुछ प्रभाव वायरस का बचा हुआ है, कुछ प्रभाव उस वैक्सीन का भी बचा हुआ है। इन दोनों का ही प्रभाव बचा हुआ है। हम कितने मूर्ख जैसे लगेंगे ना जब ये सब हो रहा होगा, क्योंकि हमने करा है। हम अपनी करनी भुगत रहे होंगे। जीडीपी करते हो, थोड़ा पढ़ लेना कि अगर सिर्फ जीडीपी की भी बात करो तो जीडीपी पे कितने प्रतिशत का असर पड़ेगा। भारत का जीडीपी 35% गिरेगा सिर्फ क्लाइमेट चेंज से। जो क्लाइमेट चेंज की कॉस्ट है प्रतिवर्ष की, दैट्स इक्विवेलेंट टू 35% ऑफ इंडियाज जीडीपी। बढ़ा लो जीडीपी। आपके सिस्टम्स बने ही नहीं हैं इतनी एनर्जी झेलने के लिए। न तो शरीर के सिस्टम्स, न समाज के सिस्टम्स, न आपकी जो टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स हैं। कुछ भी नहीं बना इतनी गर्मी झेलने को। आपकी गाड़ियों के टायर भी नहीं बने हैं। पिघलते टायर देखे हैं कभी? चला लो गाड़ी। ये जो एक्सप्रेसवे है सीमेंट से बना है, इस पर दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण ये होता है कि टायर फट जाता है। वो टायर क्यों फट जाता है? हीट से। क्योंकि वो टायर बना नहीं है सीमेंट की सरफेस पर
ज़्यादा देर के लिए उतनी गति झेलने को। एक्सप्रेस वे पर ज़्यादा देर तक आप एक हाई स्पीड सस्टेन कर पाते हो, टायर फट जाता है। ये काम करती है हीट। आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि कोई भी सिस्टम हो उसके भीतर का प्रेशर कई वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल क्या होता है? टेम्परेचर। PV इज इक्वल टू nRT, इतना तो याद होगा, बहुत पुरानी बात। टेम्परेचर बदलेगा तो प्रेशर उतना ही रहेगा। और ये प्रेशर बदलेगा तो इसका क्या होगा? आपको पता है आपकी आंख के भीतर भी प्रेशर होता है, आप जानते हो? और आंख का प्रेशर भी अगर बढ़ जाए तो बीमारियां होती हैं। ये प्रेशर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ी देर को बढ़ गया, फर्क नहीं पड़ता। पर अगर वो लगातार बढ़ा हुआ ही है सालों तक और बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको लग रहा है ये आंखें काम करेंगी? और ठंडे देशों में इस चीज़ का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ 10 डिग्री तापमान होता था वहाँ 14 डिग्री हो गया, 10 डिग्री 14 डिग्री दोनों झेले जा सकते हैं। भारत का क्या होगा? जहाँ 48 डिग्री पहले ही रहता था, जब वहाँ 52 हो जाएगा तो कैसे झेलोगे? और सिर्फ गर्म नहीं होता है। और सुनिए, गल्फ स्ट्रीम का नाम सुना है? गल्फ स्ट्रीम वो ओशन करंट है, हॉट करंट है, वार्म करंट है, जिसकी वजह से ब्रिटेन जी पाता है जाड़ों में। वो ब्रिटेन के कोस्टल इलाकों को गर्म रखती है। और जो पूरा नेवल ट्रैफिक होता है उसको भी वो अलाउ करती है, नहीं तो पोर्ट्स पर ही बर्फ जम जाएगी। जितना ट्रेड होता है, जितनी शिपिंग होती है, वो हो नहीं पाएगी, गल्फ स्ट्रीम से होती है। ग्लोबल वार्मिंग से, अभी मैंने बोल दिया कि ठंडे देशों में 10 से 14 हो जाएगा, उल्टा भी होता है। ये जो नॉर्दर्न यूरोप के देश हैं ये और ठंडे होने वाले हैं। आप गर्म हो के मरोगे, वो ठंडे हो के मरेंगे। गल्फ स्ट्रीम मर रही है, गल्फ स्ट्रीम मर रही है। गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी लेकर के जाती है अमेरिका की तरफ से अक्रॉस द अटलांटिक नॉर्दर्न यूरोप की तरफ। वो मर रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो नॉर्दर्न यूरोप और ठंडा होने वाला है, आप और गर्म होने वाले हो, जियोगे कैसे? बहुत साधारण से आंकड़े होते हैं। भरतपुर यहां पास में ही है। हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या में क्या हो रहा है, थोड़ा पढ़िए तो सही। और भरतपुर पास है, यहां अपना NCR में अपना भी तो है सूरजपुर। पढ़िए कि वहां क्या बचा। बच्चों को लेकर के तो हम इतने ज्यादा ममतामयी रहते हैं, और अपने बच्चों को ये दुनिया छोड़ के जाओगे? आप चले जाओगे, वो बच्चा वो कहेगा मुझे क्यों पैदा करा है? वो जवाब मांगेगा भाई। और दुनिया भर के बच्चों के प्रति हम जवाबदेह हैं, दुनिया भर के बच्चों के प्रति, तो हमें कुछ करना होगा।